मैं पूछ रहा हूँ कुरान शरीफ को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं? आपकी चुप्पी बहुत बड़ा जवाब है। आप कुरान शरीफ को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं? जवाब दीजिए। मानते किसको है? मनुस्मृति आप मानते हैं ना? आप किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जिसको मानता हूँ वो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। मैं जिसको मानता हूं मैं वो डंके की चोट पे कहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप किसको फॉलो करते हैं? मनुस्मृति को फॉलो करते हैं या कुरान को फॉलो करते हैं? कहा गया है कि महिलाओं को सवाल का बेवकूफ आदमी बोल रहा है। क्यों मनुस्मृति में ये लिखा हो रहे हैं? मैंने तो एक सरल जवाब पूछा, इसका सरल जवाब है गुरुओं से सबको पता आप कुरान को ही मानेंगे। 100 गुरुओं से एक पिता और 1000 पिताओं से एक माता का स्थान श्रेष्ठ है। मैं श्लोक कोट कर रहा हूं, नहीं देना चाहता। आपने कब पढ़ी? फालतू में भाषण करने लगते हैं आके। फालतू में होगी कुरान पे चर्चा। अरे आप बताइए, आप संस्कृत पढ़े हैं? राजनीतिक चर्चा, संस्कृत में कितने प्रकार के शब्द होते हैं? बोलिए। अरे कितनी धातुएं होती है? बोलिए। आप जब हाफिज कुछ पढ़े नहीं, आप भाषण करने लगे। अभी आप जब नहीं भाषण करने लगते हैं आके। जो आप पूछ रहा हूँ, कुरान को पढ़े हो ना? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि कुरान में महिला को अधिकार है धर्म पे टिप्पणी करने का या नहीं? हाँ या ना में जवाब है भाई। क्यों नहीं बोल रहे हो? बाएं दाएं भाग रहे हो। मनुस्मृति का मैंने श्लोक भी कोट कर दिया। तुम संस्कृत कसा नहीं पढ़े हो। राम का रूप नहीं बता पाओगे, अपने पति परस्पर पति नहीं बता पाओगे, धातु रूप और शब्द रूप नहीं बता पाओगे, लकार नहीं बता पाओगे, पढ़े कुछ नहीं है, महिलाओं को लिखाई नहीं पढ़ी है और खुदाई पूरी बता रहे हैं। जवाब देने देखिए, अभी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात कही तो रिजवान साहब ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी। कोर्ट ने तो यह कह दिया ना कि कोई भी धर्म वाला अपने धार्मिक चिन्ह पहन के नहीं आएगा। उसने सिर्फ हिजाब के लिए नहीं रोका है, सारे धर्मों को रोका है, मगर उसके बावजूद अड़ेंगे यही कि हमें कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना है, प्रोसीडिंग के दौरान भी नहीं मानना है, और फिर कहेंगे संविधान की दुहाई की बात। चलिए, जिन मामलों में जजमेंट हो गया उसमें मान लिया क्या? अफजल गुरु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तब भी कहा जाता है कि अफजल के साथ गलत हुआ। याकूब मेनन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो गलत हुआ। राम जन्मभूमि पे दे दिया, नहीं उसके बाद बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है। तो आपको तो मानना नहीं है, चाहे जांच हो रही हो, जांच चल रही हो, जांच नहीं हुई हो, जांच कंप्लीट हो गई हो, न्यायालय पूरा हो गया हो, तो बात। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबानी हत्या क्यों कहा जा रहा है? उसका कारण यह है मैडम, केरल है बगल में कर्नाटक के, वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था। काट दिया गया था, कहा नहीं गया था, कर दिया गया। थोड़ा बगल में दूसरी तरफ आइए, आंध्र प्रदेश में 25 करोड़ 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ सीधे सीधे दंगा भड़काने का वो किया गया था। आइए, वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, महाराष्ट्र में कहा गया था। और आइए उत्तर प्रदेश में डेनिस कार्टूनिस्ट के लिए हाजी याकूब कुरैशी ने 10 करोड़ का फतवा दिया था। और आइए बंगाल में मालदा में बवाल से लेकर मिथिलेश तिवारी को गोली मार दी गई थी। यानी ये सब तो किया जा चुका है। इसके आधार के ऊपर यह पूरा संदेह लगता है। और मैं आखिर में एक बात विनम्रता से कहता हूं, इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात कही थी। सईदा जी, आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है, और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखे दूंगा। वो है चाइना। और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है। चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। और यह भी कहना चाहता हूं, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े हलाल मीट का एक्सपोर्टर चाइना, या चाइना का हलाल का मीट खाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े टोपी का एक्सपोर्टर चाइना, वो टोपी सर पे रखेंगे। जिसके ऊपर नमाज पढ़ते जिए नमाज, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना, उस पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। गजब की गैरत है भाई, गजब की गैरत है। जो आपको सबसे ज्यादा जलील करता है, आपको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसका दिया हलाल का मीट खाते, उसके रखी हुई टोपी पहनते, उसके जिए नमाज पे बैठ के वो करते, और किसी की हैसियत नहीं कि किसी चाइना की एम्बेसी के बाहर चूम ही बोल दे। इसलिए गैरत हैसियत मत बताइए, वो हम अच्छी तरह समझते हैं। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, अगर किसी ने गुस्से में, मानते हैं कि जैसे एक होता है कि गुस्से में हत्या हो जाना, 2 चाकू 3 चाकू गुस्से में मार दिए, पर अगर 25-25 30-30 मारे हैं और अंकुश शर्मा के 100-100 मारे हैं, तो ये गुस्से में की गई हत्या नहीं है, नृशंस हत्या है, जो एक मैसेज देने के लिए की जाती है। ये क्यों सर काटे जाते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इराक हो, चाहे भारत हो, क्यों होता भाई सर काटने की बात? और एक ही प्रकार का नारा लगा के एक ही जगह सर क्यों काटा जाता है? हत्या तो गोली मारकर भी हो सकती है, परंतु ISIS से लेके फादर जोसेफ का हाथ काटने तक सिर्फ यही क्यों होता है?
इसलिए इस पे गंभीरता से विचार करिए। और मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे जो तीनों प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं तो इस्लाम का उतना जानकार नहीं हूं, मेरी जानकारी के अनुसार तो इस्लाम में ब्याज लेना कुफ्र है, तो आप लोग बैंक को क्यों नहीं चेक लौटा देते हैं कि मैं साहब इंटरेस्ट नहीं लूंगा। इस्लाम में अगर कहिए, लिख के दीजिए कि मैं शराब पीता पकड़ा जाऊं तो मुझे पत्थर मारे जाएं, और ये कहिएगा कि चोरी करता पकड़ा जाऊं तो मैं हाथ कटवाऊंगा, मगर मुझे इस्लाम में अकीदत नहीं है। और दोनों से मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सईदा जी से नहीं कहते हुए, क्या ये बताइए कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार, एक मिनट, अरे भाई बोलने दीजिए, मैं किसी के में नहीं बोलता हूं, क्या तरीका बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का। डिबेट वही सही रहती है, दर्शकों को पूरी बात समझ में आती है। ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा। मनुस्मृति मानते हैं ना? अरे शोएब जमाई जी, अरे सुनिए तो, अब आ गए ना, अभी मैं जवाब देता हूं। क्या इस्लाम में, कुरान में किसी महिला को इस्लामिक मान्यता पर टिप्पणी करने का हक है, हाँ या ना? और अगर है तो मोहम्मद साहब के जमाने की 4 महिला कमेंटेटर्स का नाम बताइए इस्लामिक मान्यता पे। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बोलिए। मैं वैदिक काल की 4 बताऊंगा, बोलिए। मनुस्मृति में महिलाओं को इंडिपेंडेंट रहने के लिए नहीं कहा गया है। अरे मनुस्मृति नहीं, पहले कुरान का जवाब दो, मनुस्मृति का जवाब हम देंगे। मनुस्मृति कहां से पढ़े हो? संस्कृत पढ़ना आता है जो मनुस्मृति भाषण दे रहे हो? अरे छोड़ो भाई, कुरान का जवाब दो। कुरान के हिसाब से इस्लाम के धार्मिक मामले पर कुरान पर टिप्पणी करने का अधिकार महिला को है। अरे आप इस्लाम के जानकार हैं, हिंदू के नहीं। इस्लाम पे जवाब दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन करिए इस्लाम पे, मेरा ज्ञानवर्धन करिए। मनुस्मृति आपको पता ही नहीं है। मत दीजिए, मनुस्मृति पे भी सवाल पूछे जाएंगे। मनुस्मृति, अरे मैं ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, ज्ञान पूछ रहा हूँ। आप बताइए, आप मानते हैं अगर ना? महिला को अधिकार है, जैसे सईदा पलक बोल रही है, उन्हें अधिकार है या नहीं? बोलिए हाँ या ना, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, बोलिए उन्हें अधिकार है कि नहीं? ये छोटी जाति और ऊंची जाति का है, मनुस्मृति में कहा गया। मानते हैं? अरे भाई कुरान पर जवाब दो, मनुस्मृति तुमको नहीं आती, नहीं रह सकती। मानते हैं आप मनुस्मृति? अरे कुरान पे चर्चा करेंगे। अरे कहीं नहीं कहा गया, आपने पढ़ा है क्या? कहाँ लिखा है बताइए? चर्चा किसी कहाँ लिखा है बताइए? सुधांशु त्रिवेदी कब पढ़े हो संस्कृत? सुधांशु त्रिवेदी कब पढ़े हो मनुस्मृति पे चर्चा होगी। अच्छा, एक सेकंड, पढ़े हो उसका जवाब दो भाई, जो पढ़े हो उसका जवाब दो। कुरान में महिला को अधिकार है कि नहीं कमेंट्री करने का? बोलिए हाँ या ना, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, जवाब दो। शोएब जमाई जवाब दो। जात-पात के बारे में तो सईदा फलक सही कर रही है या एंटी इस्लामिक कर रही है? जवाब दो। कि मनुस्मृति गलत है। अच्छा एक बात बताइए, छोड़ो भाई, तुम अपना जवाब दो। अच्छा एक बात बताइए, शोएब भाई, देखिए सुधांशु, आप महिला भाई को मौका तो दीजिए, ये अपने आप बताइए। भगवान। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो ज़रूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।